परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जीवन परमेश्वर के हाथों में एक हथियार है। आमीन। इस नए साल में प्रवेश होने के समय आप सभी आपस में बातचीत ना करें। नए साल में प्रवेश होने के समय ध्यान रहे कि परमेश्वर ने जो सबसे पहली बात आपके लिए कहा है, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में एक हथियार है। आमीन। हम एक चौके हथियार के समान परमेश्वर के हाथों में हैं। और हम लोग वचन से आगे बढ़े। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय 29 पद को हम लोग देख लें। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय 29 पद। हम सारे लोग वचन को खोलें और आगे बढ़े जल्दी से। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसका 29 पद। और जब आप लोग खोल रहे हैं तो जल्दी से देखिए। हाँ, 29। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर की यह वाणी है। किस परमेश्वर की? यहोवा परमेश्वर की, जो सनातन का परमेश्वर है, जो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है, जो अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उस परमेश्वर की यह वाणी है। क्या वाणी है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं? लिखा है, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं कि पत्थर को तोड़ डाले? बोलो, पत्थर को फोड़ डाले। आमीन। आमीन। ध्यान दीजिए, हमारा जो जीवन है परमेश्वर के हाथों में एक हथौड़े के समान। हमारा जीवन जो परमेश्वर के हाथों में है एक हथियार है। और सबसे पहले परमेश्वर बात कर रहे हैं, हमारा जीवन परमेश्वर ने एक ऐसे हथौड़े के समान बनाया है जो पत्थर को फोड़ने की सामर्थ रखता है। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में एक ऐसे हथियार के समान है जिसे हम हथौड़ा कहते हैं। और वो परमेश्वर का ये जीवन जो हमें मिला है, ये इस हथियार के जैसा है जो पत्थर को फोड़ डाल सकता है। आमीन। पत्थर क्या है? बीते दिनों में आप पर तमाम शैतान के हमले आए। शैतान ने आपको पत्थर मारे थे। आमीन। 2024 में। लेकिन आपको बता दें, इस 2024 में हम शैतान के मारे गए सारे पत्थर को फोड़ने वाले हैं, अर्थात बदला लेने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। 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 हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में हथियार है। और सबसे पहला हथियार हथौड़ा है जो फोड़ने का काम करता है। और फोड़ना उसका काम है, उसका जो रहस्य है, वो किसी भी पत्थर को फोड़ने की ताकत रखता है। आमीन। और आपको बता दें, आप उसी हथौड़े में से हैं जो सारे शैतान के बनाए गए पत्थर को, पहाड़ को चूर चूर करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। सो हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के हाथों में एक हथौड़ा है, एक हथियार है। हालेलुया। हालेलुया। सो विश्वास करें, परमेश्वर इस 2025 में चाहता है हम परमेश्वर के हाथों में हथियार बनकर, हथौड़े जैसा होकर के बहुत सारे पत्थरों को फोड़े। कितने लोग तैयार हैं? बहुत सारे पत्थर को फोड़े। बहुत सारा पत्थर आप पर मारे गए थे, आपके सिर को कुचला जा रहा था, आपके पेट को तकलीफ दी जा रही थी, आपके शरीर को तकलीफ दी जा रही थी। लेकिन आपका परमेश्वर आपके जीवन को एक हथियार के समान यूज कर रहा है, ताकि जितने पत्थर आप पर मारे गए थे, वरन जो मारने वाला भी था उसे भी आप फोड़ डालें। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? आमीन। इसका मतलब परमेश्वर का वचन आग सा है, तो हम भी परमेश्वर के हाथों में एक आग के जैसे हैं। आमीन। परमेश्वर के हाथों में आग के जैसे हैं। और आपको बताएं, आग का क्या काम है? सारी चीजों को वो जला डालेगा।
यहाँ तक कि वो लोहे को भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वो सोने को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि कुछ भी जो उसमें डाल दी जाती है सबको वो गला डालता है। और बात रही पत्थर की, पत्थर को हथौड़ा फोड़ेगा, बाकी सब चीज को आग जला डालेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में आग के हथियार के समान है। हम आग के समान, आग के जैसे सारे चीजों को जो हमारे विरोध में शैतान ने तैयार की थी, इस 2025 में हम उसे जलाने जा रहे हैं। बोलो आमीन। इस 2025 में सारे शैतान के लगाई गई आग आपके जीवन में, आपकी आग उसे जला डालेगी। सारा हथियार जो उसने आपके लिए बनाया था, वो सारे हथियार को यीशु के नाम से आपकी जो आग है, आप जो एक आग के समान है, आप उसे जला डालने वाले हैं। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। जब पत्थर की बारी आएगी तो वो परमेश्वर हमें जो इस आग के जैसा बनाया है, वो हमें जो एक हथौड़े के जैसा बनाया है, ये हथियार पत्थर को भी फोड़ेगा और सारे वनों को भी, जो शैतान ने जंगल हमारे लिए तैयार किए थे। ध्यान दीजिए, कई बार आपको लग रहा था आप में सूनापन है। सूनापन कहाँ होता है? जंगल में। आप में अकेलापन है। अकेलापन कहाँ होता है? जब आप जंगल में होंगे, अंधेरे जगह में होंगे, अकेले जगह में होंगे, उस सारे जगह को आप एक आग के समान बनकर चलाने जा रहे हैं। आमीन, बोलिए यीशु मसीह की जय। और ध्यान दें, एक बात और परमेश्वर ने हमें बताया गोलियत के जीवन के बारे में। गोलियत का जीवन जो था एक हथियार से भरा हुआ था। कितना लोग जानते हैं उसके जीवन को? एक हथियार से भरा हुआ था। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने उसे हथियार बनाया था। आमीन। कितने लोगों को पता है कि शेर के जबड़े को फाड़ने के लिए उसे क्या चाहिए था? उसने किस हथियार का इस्तेमाल किया था? सिमसोन की बात हो रही है। सिमसोन ने शेर के जबड़े को फाड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया था? आमीन। उसे इस्तेमाल करने, उसे मारने के लिए, उसके जबड़े को फाड़ने के लिए उसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना था। आमीन। और ध्यान रहे, आप उस हथियार के जैसे हैं। तमाम प्रकार के जितने शेर, जितने भी बड़े से बड़े, जो कितना भी बड़े से बड़े, आपसे बड़े ताकतवर बन के आए, जिन्हें आप देखें कि हम इससे जीत नहीं सकते, बट उसे, उसके जबड़े को फाड़ने की ताकत परमेश्वर ने आप में डाली है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हथियार हैं। हमें हथियार की जरूरत नहीं, क्योंकि हम स्वयं ही हथियार हैं। आमीन। हम स्वयं ही हथियार हैं। और सिमसोन के जीवन में यही हुआ कि वो बिना किसी हथियार के उसने जबड़े को फाड़ डाला, शेर के जबड़े को। बिना किसी हथियार के उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और उनके पूंछ में आग लगाकर छोड़ दिया फलिश्तियों के खेत को जलाने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बताए, कोई हथियार नहीं शैतान के काम को जलाने के लिए, कोई हथियार नहीं, वरन हम स्वयं परमेश्वर के हाथों में हथियार हैं शैतान का पलटा लेने के लिए। आमीन। शैतान का बदला लेने के लिए इस 2025 में जितना कुछ आपने खोया था, 2024 में वो 25 में हम प्राप्त करेंगे। और जो कुछ उसने हमारे लिए विरोध में तैयार किया था, हम सिमसोन के जैसे लोमड़ियों को, जैसे उसने 300 लोमड़ियों में आग लगाई और सारे फलिश्तियों का खेतों को जलाया, आप बदला लेने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथों में हथियार होकर के बदला लेने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे वनों को आग लगाएंगे जो शैतान ने तैयार किए हैं।
आमेन आमीन, आमेन हालेलुया। हालेलुया ध्यान रहे कि जब सिमसोन उस लोमड़ियों को पकड़ा, उनके पूंछ में आग लगाया था, उसे पकड़ना आसान है। कितने लोमड़ी को देखे हैं? लोमड़ी देखे आप? फॉक्स, वो उसे पकड़ना आसान नहीं क्योंकि बहुत तेजी से भागती हैं। लेकिन उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा था, उसमें उसकी पूंछ में मसाल बांध दी थी। आप उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन आपके लिए इतना ही आसान है जितना उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उतना ही आसान है। आप शैतान के कामों को जलाएंगे। आमेन आमीन आमेन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप उसके हाथों में हथियार के समान यूज हो, ताकि परमेश्वर अद्भुत रीति से इस काम को पूरा करने पाए। अब क्या आपको पता है दाऊद को गोलियत को मारने के लिए कितने बड़े हथियार की आवश्यकता पड़ी थी? कितना बड़ा? क्या कितना बड़ा? दाऊद को गोलियत को मारने के लिए कितना बड़ा हथियार चाहिए था? केवल एक चुना हुआ। हालेलुया। किस लिए उसने दाऊद ने गोलियत को मार पाया? किस लिए उसके एक पत्थर से बड़ा गोलियत जो लगभग 9 फीट का गोलियत था, किस लिए गिरा दिया गया? क्योंकि दाऊद स्वयं परमेश्वर के हाथों में एक हथियार था। आमीन 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 दाऊद के पत्थर ने गोलियत को नहीं मारा था, दाऊद का वो जीवन जो परमेश्वर के हाथों में एक हथियार था, उसने गोलियत को मारा था। यस हालेलुया 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 ध्यान रहे कि जब आप अभी आपसे कहें कि आप गुलेल लेकर जाइए किसी एक पक्षी को मारकर गिरा दीजिए, गिरा सकते हैं क्या? एक गुलेल में नहीं गिरेगी। एक बार में आपका निशाना हो सकता है आप गिरा भी पाए, लेकिन एक बार में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिखा है दाऊद ने एक बार मारा, और वो इतना बड़ा गोलियत जिसे 40 दिन तक किसी ने नहीं मार पाया था, उसने 1 मिनट में मार के गिरा दिया। आमीन। एक पत्थर से। हालेलुया। एक पत्थर से मार के गिरा दिया। आपको बताएं कि इसलिए मार कर गिराने पाया क्योंकि दाऊद का जीवन परमेश्वर के हाथों में एक बड़े हथियार के जैसा था। आमीन 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 और आप उसी दाऊद में से हैं, आप उसी दाऊद में से हैं जिस दाऊद का जीवन परमेश्वर के हाथों में हथियार था। आप परमेश्वर के हाथों में हथियार हैं। आमीन हालेलुया। कितना लोग तैयार है कि आप बड़े से बड़े गोलियत को मारें? यदि आप बड़े से बड़े गोलियत को मारने के लिए तैयार हैं, आज विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में एक हथियार है। आमीन। आप जो कि हथियार के जैसे हैं। आप जो भी उदाहरण लें, यदि शैतान आपके सामने कोई दूसरा तरीका अपना रहा है हसुआ के जैसा, आप उसके लिए हसुआ है। यदि वो तलवार लेके आ रहा है, आप उसके लिए तलवार है। यदि वो गन लेके आ रहा है, आप उसके लिए गन है। जिस भी हथियार को शैतान ने आपके लिए तैयार किया है, आप उसके लिए वो हैं। हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर के हाथों में एक बड़ा हथियार है। ध्यान दीजिए कि जब दाऊद उस नाले में पत्थर को चुन रहे थे, 5 कितना पत्थर चुने थे? 5 चिकने चिकने पत्थर। दाऊद को नहीं पता था ये चिकना चिकना पत्थर हम क्यों चुन रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता था कि 5 पत्थर हम क्यों चुन रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि ये इस पत्थर से मैं उसे गिरा भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन उनको एक सत्य पता था कि इसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है, और उसे मारने के लिए दाऊद को पता था कुछ काम करे या ना करे, लेकिन उसे मारने के लिए मैं काफी हूं। आमीन आमीन आमीन। इसलिए पता था क्योंकि उसे यह भी पता था कि मैं परमेश्वर के हाथों में एक हथियार हूं। आमीन हालेलुया हालेलुया। ध्यान रहे कि जब आप परमेश्वर के हाथों में हथियार है, आपको दुनिया के हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी शैतान से लड़ाई करने के लिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर के हाथों में एक हथियार है। एक वचन को हम लोग लेंगे यशायाह 56 अध्याय 17 पद, और वहां पर ऐसा लिखा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं। यशायाह 54:17
उसमें कोई भी जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे तेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो ऐसा लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, बोलिए अपने पड़ोसी से, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई सफल ना होगा। अब आपका सामने वाला जिसको आपने बोला, वो बोलेंगे जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। आमीन। जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। आमीन। और आप रिसीव करते हैं तो आप सारे हथियार से बचे रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान रहे कि वचन में बता रहा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। क्या मतलब है कि जो हथियार शैतान ने बनाया, ध्यान दीजिए, शैतान का एक नाम है जिसे हम लोग मूर्ख कहते हैं। आप लोग अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने लोगों को मूर्ख कहते हैं। वो जो नाम है वो शैतान के लिए यूज होता है। आमीन। वो बड़ा मूर्ख है, हम लोग उसे बोल सकते हैं वो बड़ा मूर्ख है। उसे पता नहीं है कि इतने बड़े परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के लिए हम छोटे छोटे हथियार को लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। यस। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, एक उदाहरण आपको बताएं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण यह है कि आप लोग आपस में बात न करें। उदाहरण यह है कि एक माता पिता, जिसके माता पिता हो, उसका उनके पुत्र और पुत्रियों का जो अधिकार है, क्या वही अधिकार उस घर में काम करने वाले नौकर का भी है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। इसलिए क्योंकि जो शैतान है वो हमारा नौकर कह सकते हैं, नौकर से भी खराब है। हालेलुया। लेकिन ध्यान रहे, उसे हम लोग एक छोटे बच्चे से भी बदतर जान सकते हैं, और उसने जो हथियार हमारे लिए बनाया है वो हथियार सफल नहीं होगा। नौकर को साथ में लिए रहते हैं लेकिन शैतान को पैर से कुचलते हैं। हालेलुया। गंदी नाली के कीड़े से भी बेकार है। आमीन। लेकिन आपको बताएं कि जो हथियार उसने बनाया है वो कुछ भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप स्वयं एक हथियार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए कि एक तलवार लेके जाइए और बड़े लोहे में, बहुत बड़े लोहे में उसे मारिए, तलवार से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तलवार खत्म हो जाएगी, उसकी धार खराब हो जाएगी, लोहे का कुछ नहीं होगा। आमीन। उसी के समान उसका बनाया हुआ हथियार आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं एक हथियार हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए किसी भी हानियों से जो आपको दिखाई देता है, किसी भी गलतफहमियों से, किसी भी परेशानियों से जो आपके नजरों में दिखाई देता है, आप उससे न डरें, क्योंकि आप स्वयं एक हथियार हैं। आमीन। एक वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं वह पत्थर हूं, यदि कोई मुझ पर गिरे तो वह चकनाचूर हो जाएगा, यदि मैं उस पर गिरूं तो भी वह चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप उस हथियार के समान हैं। उदाहरण में आपको बता दें, एक दोनों तरफ चोखी तलवार, दोधारी तलवार, यदि उस पर कोई गिरे तो भी वह कट जाएगा, यदि तलवार किसी पर गिरे तो भी वह कट जाएगा। कटना उसी को है और तलवार को कुछ नहीं होगा। आमीन। इसलिए आपको बता दें, आप उस हथियार में से हैं। कोई भी आपकी हानि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप हमेशा चाहे तो शैतान की हानियां करेंगे।
उसके राज्य को लूटेंगे, वो आपके राज्य को लूट नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत हम लोग गाते हैं, शैतान का हम नरक को लूट कर, लिखा है कैसा कहते हैं, स्वर्ग में हम भर देंगे। नरक को लूटना है और स्वर्ग को भरना है। मतलब शैतान के राज्य को उखाड़कर परमेश्वर का राज्य तैयार करना है। तो हम उस हथियार में से हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हम उसके लिए सब कुछ कर पाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ 2024 में उसने आपके लिए बुरा किया था, उसे आप 2025 में परमेश्वर के हाथों में एक पहले हथियार के जैसे होकर, चौके हथियार के जैसे होकर उसे आप वापस पाएंगे। आमीन। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। एक वचन को और हम लोग देख ले, यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद। 29 अध्याय 11 पद। कई बार आपको लगा होगा 2024 में परमेश्वर, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। आमीन। ध्यान रहे कि 2024 में कई बार आपने सोचा होगा कि क्या बातें परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रहा है, क्या मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ क्या गुजर रहा है, मैं कैसे, मेरे जीवन चल रहा है। तमाम प्रकार की बातें आपके अंदर चल रही होंगी, चली होंगी, लेकिन आपको आज बता दें, आप एक ऐसे हथियार के समान हैं कि जो भी कल्पनाएं आपको लगता था कि ये गलत है, उन्हीं कल्पनाओं में परमेश्वर ने आपके लिए भलाई की खोज की है। आमीन। ध्यान दीजिए, आप एक ऐसे हथियार के जैसे हैं जो कि परमेश्वर की कल्पना के द्वारा हमेशा अपने जीवन में सारी भलाई को देखने जा रही हैं। कोई आमीन नहीं बोला। हालेलुया। हालेलुया। जो कल्पनाएं परमेश्वर कह रहे हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, अपने बाइबल को खोल कर देखिए, यिर्मयाह 29:11। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आपको लगता था कि मैं गिरा हुआ, गिरी हुई, परेशान हूं, या अनेक अनेक प्रकार की आपने नेगेटिविटी अपने अंदर रखी थी, लेकिन आपको बताएं, अब परमेश्वर कह रहा है हमारा जो जीवन है परमेश्वर के हाथों में हथियार के जैसे है, और उसका कोई भी नेगेटिविटी जो हमने सोच रखी थी वो काम नहीं करेगा। वो सब हमारे जीवन एक हथियार होने के समान वो खत्म होगा, और परमेश्वर कह रहे हैं अंत में सारी आशा पूरी होगी। आमीन। कई आशाएं आपने 2024 में रखी थी, बहुत सारे लोग हैं तो आपने बहुत सारी आशा रखी थी। हो सकता है इस 24 में हमारे लिए कुछ होगा, हो सकता है इस 2024 में हम कुछ ग्रहण करेंगे, हो सकता है मेरे लिए कुछ हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। आपको बताएं, इस 2025 में आशाओं के पूर्ति का और सारे बातों का समाधान का वर्ष है। आमीन। कई बात जो आपने अधूरे में देखा था, आप इस वर्ष पूर्ति होते हुए देखने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहे अंत में सारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। आप एक हथियार है और परमेश्वर के हाथों में हथियार है, तो कोई हानियां नहीं, लेकिन सारी आशाओं की पूर्ति होने जा रही है। कोई प्रकार की खामियां नहीं, लेकिन हर जगह पे आप लाभ को देखने जा रहे हैं। कोई जगह पे जो आपने देखा था अब तक तमाम तकलीफ को, लेकिन इसमें आप लाभ को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन ऐसे साधारण नहीं है। जो ये कहते थे हाँ हम साधारण हैं, जो ये कहते थे हाँ हम छोटे हैं, हम कमजोर हैं, आपको बताएं आप बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं, आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं, आप बिल्कुल भी नाकाम नहीं हैं, आप बिल्कुल भी तुच्छ नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक हथियार बनाया है जो सारे खराबियों को सफाई करेगा।
आमीन, हालेलुया। हमने बताया जब जिधर जिस समय जिस काम के लिए जरूरत आएगी परमेश्वर आपको उस हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। हमने 2-3 उदाहरण दिया, लेकिन परमेश्वर जिस काम के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी उस काम के लिए परमेश्वर आपका यूज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपको लगा हो कि मेरे लिए आप अपने लिए, हो सकता है आपको लगा हो कि मेरे लिए कुछ गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को तैयार करने के लिए, सही करने के लिए परमेश्वर आपको एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा जिससे आप कभी भी यूज होते हुए नहीं देखे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जागने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के हाथों में हथियार के समान हैं, कभी भी अपने आप को कमजोर गिरा हुआ ना समझिएगा, क्योंकि परमेश्वर पूरे साल में इस हथियार को जगह जगह बहुतों के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको पता है बहुत सारे लोगों के लिए इस हथियार का अद्भुत इस्तेमाल होने वाला है। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। कोई भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होगा, बट ये हथियार सभी के ऊपर सफल होगा। आमीन। जो हथियार आपके लिए बना है वो आप पर सफल नहीं होगा, लेकिन आप सारे हथियारों के ऊपर सफल होंगे। जो हथियार आपकी बुराई, आपके विरोध के लिए बनाया गया है वो सफल नहीं होगा, लेकिन आप बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए सफल हो पाएंगे। आमीन। इस 2025 में बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए आपका जीवन सफल होगा। बहुतों के अद्भुत अच्छे कामों के लिए आपका जीवन सफल होगा। बहुत सारे लोगों को संभालने के लिए आपका जीवन सफल होगा। यहाँ तक कि आप में से बहुत सारे लोग बीमारों को संभालेंगे। यहाँ तक कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को जो असहाय हैं उन्हें संभालेंगे, उन्हें जरूरत को पूरा करेंगे, उनके लिए आप कुछ कर पाएंगे। परमेश्वर करेगा आपके लिए। आमीन, आमीन। आप एक ऐसे हथियार के समान इस्तेमाल होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको बता दें 2025 में परमेश्वर आपको एक हसुआ बना रहा है। हसुआ जिसे हम लोग हसिया कहते हैं, बाइबल उसे हसुआ का शब्द देती है। तो परमेश्वर आपको एक हसुआ के समान यूज करने वाला है बहुत सारे आत्माओं की कटनी करने के लिए। बोले यीशु मसीह की। बहुत सारी आत्माओं की कटनी आप हसुआ के समान होकर करने जा रहे हैं। बहुत सारे आत्माएं आप सब, हम सब के द्वारा परमेश्वर बचाने जा रहा है। बहुत सारी आत्माएं। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी उनके विरोध में पत्थर आएंगे, जितने भी उनके विरोध में पहाड़ आएंगे, आप हथौड़ा बनकर उन्हें फोड़ने जा रहे हैं। आमीन। ये आपके लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। आप हथौड़ा बनकर अपने जीवन में भी आने वाले तमाम पहाड़ों को, जो पहाड़ आपके सामने खड़ा होता है, आपके रास्ते को रोकता है, आप उसे फोड़ने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग थक गए हैं, आपकी आवाज नहीं निकल रही है। जितने लोग नहीं थके हैं बोले हालेलुया, आज खोलकर बोले हालेलुया, हालेलुया। तो 2025 में हम तैयार रहें अपने सामने की, अपने मार्ग की सारे पत्थर को फोड़ने की, सारे जंगलों को, जो हमारे मार्ग में जंगल आएंगे, जो हमारे मार्ग में कांटे आएंगे, जो हमारे मार्ग में गंदगियां आएंगी, सारे प्रकार के चीजों को आग के द्वारा जलाने के लिए तैयार रहें। आप वो आग हैं जो जंगल को जलाकर राख कर डालेंगे। आप वो आग हैं जो तमाम कांटों को सफाई कर देंगे आग के द्वारा। आप वो आग हैं जो बहुत सारे प्रकार की प्रॉब्लम्स को जलाएंगे अपने आग के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बहुत सारे लोग ओखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपको बताएं अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कितने लोग 2025 की सारी आशीषों को लेकर जाना चाहते हैं? तो आप सो जाएंगे तो कहा जाता है जो सो गया
वो खो गया, जो जाग गया। वो पा गया। सो आप यदि चाहते हैं परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको भरे, तो क्या करना है? इस हथियार को, जो परमेश्वर के हाथों में अद्भुत हथियार है, इसे लेकर, क्योंकि आप स्वयं हथियार हैं, इसलिए कह रहे हैं इसे लेकर हमेशा चलना है। अपने आप को पूरे इस 2025 के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को याद रखना है हम एक हथियार हैं। आमीन। जिन रास्ते में जाइएगा, कई लोग हानियों से डरते हैं, उन हानियों के भी टाइम आपको बोलना है मैं एक हथियार हूं। कोई हानि या कोई हथियार मेरे ऊपर सफल नहीं होगा। कोई भी ओझा, कोई तांत्रिक आपके ऊपर सफल नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपके ऊपर सफल नहीं होगा। कोई शक्ति आपके ऊपर सफल नहीं होगा। कोई भी विरोध का काम आपके ऊपर सफल नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं एक हथियार हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए कोई भी बातों से आपको डरना और घबराना नहीं है। आपको हानियों को देखकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई ही को ला रही हैं, आपके लिए अद्भुत कामों ही को ला रही हैं, आपके लिए अच्छी बातों ही को ला रही हैं। लिखा है रोमियो उसके 8:28 पद में, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें 2024 में आपको कमजोर की हो, लेकिन 2025 में इस हथियार के द्वारा बहुत सारी बातों का निर्माण भी होगा, बहुत सारी चीजों का निर्माण भी होगा, बहुत अच्छी बातों का निर्माण भी होगा, बहुत अच्छे कामों का निर्माण भी होगा। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की जय। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके लिए अद्भुत काम को, अद्भुत युक्तियों को, अद्भुत योजनाओं को प्रकट किया है, वो करके आपके जीवन को बढ़ती और आशीषों की ओर लेके जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया।